कहानी की शुरुआत में हमें दो बहन जेसिका और टिश दिखाई जाती हैं। वो अपनी छुट्टियां बिता के न्यू ईयर के लिए अपने घर एलए जा रही है। वो लोग बहुत खुश हैं कि वो एलए जाएंगे अपने मॉम डैड के पास। आज न्यू ईयर की रात है, कल नया साल होगा, सब कोई बहुत खुश है। जेसिका की छोटी बहन टिश को एक आदत थी कि वो हर चीज रिकॉर्ड करती थी। उसके पास एक कैमरा भी था और शायद ये सब इसलिए था क्योंकि जेसिका एक रिपोर्टर बनना चाहती थी और वो अपनी बहन को अपना कैमरा यूज करने दे रही थी। टिश प्लेन में सब पैसेंजर को रिकॉर्ड कर रही थी। उस प्लेन में एक आदमी भी है जिसका नाम है बिली। वो एयर होस्टेस लुइस से काफी बदतमीजी कर रहा है, लेकिन प्लेन में तो ये सब लोग होते ही है ना, कोई बदतमीज, कोई अच्छा, कोई बहुत अच्छा। जेसिका और टिश के बगल में एक कपल बैठा हुआ है, टॉम और बेका। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जेसिका के पीछे जिमी नाम का एक फेमस रिपोर्टर है। जेसिका चाहती थी कि वो जिमी के अंदर ट्रेनिंग ले और अब जिमी भी जेसिका और टिश को पसंद कर रहा है। थोड़ी देर में ये अनाउंसमेंट होती है कि अब 10 सेकंड में न्यू ईयर आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, आपको क्या लग रहा है ये कहानी कैसी है? खुशी वाली, सेलिब्रेट करने वाली? नहीं, इस कहानी से ज्यादा खौफनाक कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। सब्र रखिए, धीरे धीरे सब पता चलेगा। न्यू ईयर आता है, सब न्यू ईयर के लिए बहुत खुश है, लेकिन उसी वक्त उनके प्लेन का इंजन खराब हो जाता है और उनका प्लेन क्रैश कर जाता है। आपको क्या लगा मनुष्यत यहीं पर खत्म हो गई? ये तो जानिए कि उनका प्लेन क्रैश कहाँ करता है। जब सबकी आंख खुलती है तो सब कोई इंजर्ड है, कोई घायल है और कोई मर चुका है। कुछ ही लोग बचे हैं, लेकिन उनकी हालत भी बहुत खराब है। वहाँ पर लॉरा नाम की एक एयर मार्शल भी है, यानी कि एरोप्लेन की सिक्योरिटी। ट्रिश की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है, सबको चोट लगी है और लॉरा सबको संभालने की कोशिश कर रही है। प्लेन के दोनों पायलट मर चुके हैं, प्लेन का सारा स्टाफ मर चुका है, सिर्फ लुइस नाम की एयर होस्टेस अभी तक जिंदा है। बिली याद है ना आपको, वही बदतमीज आदमी? वो अभी भी लुइस के ऊपर चिल्ला रहा है कि तुम लोग ये सब करते हो, अब यहाँ प्लेन क्रैश हो गया इस वीरान से जंगल में, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, क्या होगा, क्या हम सब मर जाएंगे? लुइस सबको समझाती है कि टेंशन लेने की बात नहीं है। जब कंट्रोल रूम को पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं तो वो हमें बचाने के लिए टीम को यहाँ पर जरूर भेजेगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, सब कोई बहुत परेशान है। लेकिन उसके बाद सब कोई देखते हैं कि जंगल में एक साया है। कौन है इस वीराने में, किसी को नहीं पता। सब कोई हिम्मत करके उस साय की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार वो है कौन। सबको लग रहा था कि शायद वो एक जानवर है, लेकिन तभी वहां से भागते हुए टॉम आता है। टॉम की हालत बहुत खराब है। टॉम की बीवी जिससे वो इतना प्यार करता था वो भी मर चुकी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और अब सबकी परेशानी भूख में बदल जाती है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। तब जिमी टॉम से पूछता है कि जब तुम अपनी बीवी को ढूंढने के लिए वहां पर गए थे तो तुम्हें कुछ दिखा था क्या? टॉम उसे बताता है कि वहां पर एक रोड है। सब कोई खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। उन्हें बस एक काम करना है, सुबह होने तक का इंतजार करना है। एक बार सुबह हो जाएगी और वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उन बेचारे को क्या पता कि शायद उनकी किस्मत में सुबह लिखी हुई नहीं है। खैर, ये न्यूज सुन के सब कोई शांत हो जाते हैं और अब लुइस सबको समझाती है कि मैं प्लेन में चेक करती हूँ, शायद कुछ खाने पीने का सामान अभी भी हो। लुइस प्लेन के अंदर जाती है और किस्मत से उसे खाने पीने का सामान भी मिल जाता है। सब कोई बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि ये सन्नाटा आने वाले तूफान की निशानी है। अचानक एक जानवर या कहूँ एक साया लुइस को पकड़ लेता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है जो लुइस को उठा के सबके सामने लेके जा रहा है। वो लोग लुइस को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बचा नहीं पाते। सबको बस एक चीज दिखती है, एक बड़ी सी पूंछ। कौन था वो, क्या था वो, किसी को कुछ नहीं पता। और हैरत की बात तो ये है कि जानवर जब इंसान को मारते हैं तो वो उसे खा भी जाते हैं, लेकिन इसने तो लुइस को खाया नहीं, सिर्फ मार के छोड़ दिया। क्यों? अब सब समझ चुके हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है। वो जानवर एक बार फिर से उनके सामने आता है। लॉरा गोली चलाती है लेकिन उस पे गोली का भी कुछ खास असर हो नहीं रहा। सब कोई वहां से भागते हैं। सबको किसी शेल्टर में जाना था। सबको एक घर दिखता है, एक टूटा फूटा घर। सब कोई उसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन लॉरा अभी तक आई नहीं है। कहाँ है लॉरा? जिमी लॉरा को ढूंढ रहा है और बिली चिल्ला रहा है दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। लेकिन जिमी अभी भी लॉरा का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर के बाद लॉरा भी वहां आती है और वो लोग दरवाजा बंद करे और तभी उनका सामना उस साय से होता है। ये दिखने में कोई मामूली जानवर नहीं है, बल्कि एक खूंखार डायनासोर टाइप का लग रहा है। डायनासोर, वो भी अभी के टाइम में, और वो भी यहाँ। कैसे, क्यों, किसी को नहीं पता, लेकिन सब्र रखिए, सब कुछ पता चलेगा। वो लोग किसी तरीके से दरवाजे को बंद कर
देते हैं। लेकिन अब उस साय को पता है कि ये लोग अंदर है, और हैरत की बात तो ये है कि उसे भूख नहीं लगी है। जानवर तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगी हो, लेकिन इसे भूख नहीं लगी है क्योंकि इसने एक को भी खाया नहीं है, सबको सिर्फ मार के छोड़ दिया है। यानी इसका मकसद भूख नहीं है, इसका बस एक ही मकसद है, मौत, वो भी इन सब की। उस साय को मालूम है कि ये सब कहाँ है, ये सब अंदर है। वो बाहर चिल्ला रहा है, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और सब की सब डर रहे हैं। ये लगभग आधे घंटे तक चलता रहता है, लेकिन उसके बाद बाहर में एक शांति है। धीरे धीरे करके सब शांत होने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे, वो लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे। अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा था, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा किसी मदद का। और किस्मत तो देखिए, थोड़ी देर में वहाँ पर एक कार आती है और यहाँ पर आएगा एक पहला ट्विस्ट। वो आदमी उन लोगों से पूछते हैं तुम लोग कितने हो। वो सब खुश हो जाते हैं कि उनकी मदद करने के लिए कोई वहाँ आया है। वो चिल्लाते हैं हम 6 हैं, 7 हैं, प्लीज हमें बचाइए, हमारा प्लेन क्रैश कर गया था। वो आदमी उनको बोलता है कि सब धीरे धीरे करके हमारी तरफ आओ। लेकिन इससे पहले वो लोग वहां तक पहुंच पाते, वो जानवर वहां आ जाता है और पहले वो उन दोनों को मारता है और फिर इनके ऊपर हमला कर देता है। उनका शिकार बनता है टॉम। वो जानवर टॉम को मार देता है और बाकी बचे हुए लोग रोड की तरफ भागते हैं कि शायद वो यहाँ से बाहर निकल पाए। धीरे धीरे करके वो रोड की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं और फाइनली उन्हें एक फैक्ट्री दिखती है, एक सुनसान सी वीरान सी फैक्ट्री, या मैं यूं कहूं कि एक लैब। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस लैब में घुस जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस वीरान से जगह पे ये लैब क्या है और इस लैब की खिड़की और दरवाजे लोहे के क्यों हैं। ऐसा लग रहा है कि इस लैब को उस जानवर के लिए बनाया गया है ताकि वो जानवर यहाँ घुस नहीं पाए। उन लोगों का तो दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारा तो कर रहा है ना। सोचिए क्या है ये। खैर छोड़िए, उस लैब में एक रेडियो भी है। लॉरा रेडियो से बात करने की कोशिश करती है और फाइनली उसकी बात एक एजेंट से हो जाती है। वो एजेंट लॉरा को कहती है कि हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आए, तुम लोग एक काम करो, जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था ना वहाँ पर दोबारा जाओ, हम लोग वहीं पर आते हैं। अंधेरा काफी हो चुका है, हम लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर तुम लोग वहाँ पर आए नहीं तो उसके बाद तुम्हें ढूंढते ढूंढते शायद 1 हफ्ते भी बीत सकते हैं। अब उन बेचारों के पास क्या चारा था, उन्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा। सब कोई हिम्मत इकट्ठा करके वहाँ जाते हैं, लेकिन क्या लगा अब सब बच जाएंगे। मैंने कहा था ना ये कहानी बहुत खौफनाक है। वो जानवर फिर आता है और इस बार उसका शिकार बनता है बिली। बिली भी मर चुका है, अब सिर्फ 4 लोग जिंदा हैं। सोचिए एक प्लेन में जहाँ पर कई सारे आदमी थे, अब वहाँ पर सिर्फ 4 है, जिमी, लॉरा, ट्रिश और जेसिका। ये चारों वहां पर भागते हैं। याद है ना वो दोनों आदमी जो अपनी कार लेके आए थे। फाइनली उन लोगों को उनकी कार भी मिल जाती है, लेकिन अब वो जानवर, या मैं कहूँ शैतान या फिर डायनासोर, उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। वो उन लोगों को मारना चाहता है। जिमी कहता है कि इससे बचने का बस एक ही रास्ता है कि इसे डिस्ट्रैक्ट करो। मैं कार से बाहर निकलता हूँ, इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम लोग कार लेके भागो। सब कोई जिमी को मना कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। लेकिन जिमी सुनता नहीं है, वो कार से निकल जाता है और लॉरा उसको बचाने के लिए उसके पीछे। अब कार में सिर्फ जेसिका और ट्रिश है। ट्रिश अपनी बहन को कहती है कार चलाओ। जेसिका डर के मारे कार चला रही है। उनके पीछे वो जानवर है और सामने एक सुनसान सा इलाका। धीरे धीरे करके जेसिका कार चलाती है, लेकिन अब एक मौत तो जेसिका के भी हाथों लिखी हुई है। जेसिका के कार के सामने लॉरा आ जाती है और लॉरा मर जाती है। जिमी उनके पास आता है और जिमी कहता है कार चलाओ, वो जानवर पीछे ही है। वो लोग कार चलाते हैं और फाइनली वो लोग प्लेन तक पहुंच जाते हैं। जिमी प्लेन से फ्लायर गन निकाल के आसमान की तरफ इशारा करता है। वो लोग खुश है कि अब वो लोग बच जाएंगे। क्या सच में ऐसा ही होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जानवर जिमी को भी मार देता है। अब सिर्फ जेसिका और उसकी बहन ट्रिश बाकी है। वो लोग कार से निकलते हैं, भागते हैं, भागते भागते सुबह हो जाती है। वो लोग चलते जा रहे हैं। जब सुबह होती है तो वो लोग आसपास देखते हैं तो वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ है, एरिया नंबर 47। यहाँ पर कोई इंसान अलाउड नहीं है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो सारे इंसान यहाँ से दूर रहो। क्या है ये एरिया नंबर 47? पता चलेगा, सब्र रखिए। वो लोग रोड तक पहुँचते हैं और फाइनली उनके सामने एक कार आती है जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है। वो लोग उससे मदद मांगते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से निकाल दीजिए। वो आदमी कहता है ठीक है तुम लोग आओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। वो दोनों उसके पास बैठ जाते हैं और फिर वो आदमी जेसिका और ट्रिश दोनों को मार देता है। क्यों? मैं बताता हूँ। एरिया नंबर 47 में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर एक इंसान और एक जानवर के जीन्स, जानवर यानी कि डायनासोर के जीन को मिला के एक हाइब्रिड पैदा किया जा रहा था। याद है ना वो डायनासोर? वो इसी हाइब्रिड
की निशानी थी। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को पता चले, यानी कि लॉरा से रेडियो में जिसने बात किया था वो यही लोग थे। और ये लोग रात से इन सब को ढूंढ रहे हैं ताकि इन सब को मार के इस राज को राजी रखे। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो लोग रात में उन दो आदमियों के पास गए नहीं, वरना वो दोनों उन सबको वहीं मार देते। किस्मत अच्छी क्या ही कहूँ, सब के सब तो मर चुके हैं, लेकिन वो शैतान अब भी आजाद है और वो इस गवर्नमेंट एजेंट को भी मार देता है। मरने से पहले उसकी झलक दिखती है, आप लोग भी देख लीजिए साफ साफ। ये एक डायनासोर है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। जब ये हाइब्रिड सबके कैद से आजाद हो जाएगा, जब ये हाइब्रिड हमारे शहर में आएगा, फिर कैसा तूफान आएगा, फिर क्या हंगामा आएगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई शिकायत है तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।